तो भाई ये रोमन रेंस, रॉक और कोडी रोड्स वाली सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई है एंड बद से बदतर होती जा रही है। लास्ट टाइम ये चीज़ पता नहीं WWE के अंदर कब हुई थी, डैनियल ब्रायन के टाइम या फिर कब, लेकिन अभी ये चीज़ इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है मैं आपको बता नहीं सकता। वीडियो के अंदर तो हम लोग कवर करेंगे ही आखिर ऐसा क्या हो गया क्या नहीं। साथ में 10:30 में यानी कि 10:30 AM आज हम लोग करने वाले हैं एक तुरंत इसके ऊपर ट्विटर स्पेस। कोडी के भी फैंस होंगे एंड इधर साइड से रॉक के भी फैंस होंगे, प्रॉपर बातचीत करेंगे भाई ये गलत है सही है। आप भी हो सकते हो, बस आपको कुछ नहीं करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है टॉप पे, ज्वाइन कर लेना 10:30 में। आप बोलना चाहो तो बोल भी सकते हो, आप नहीं बोलना चाहो तो आप सिर्फ सुन भी सकते हो, लेकिन ज्वाइन जरूर करना। ट्विटर पे आपको आना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये सारी चीज़ें ट्विटर के ही ऊपर चल रही है, रॉक रोमन कोडी वाली। तो ट्विटर स्पेस 10:30 में जिनको ज्वाइन करना है कर लो। जो लोग रोल नंबर के टाइम आए थे उनको तो मालूम ही है कि भाई क्या हुआ था क्या नहीं, तो ज्वाइन कर लेना आप लोग। तो गैस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं गैस अपनी वीडियो को हम लोग सबसे पहले रोमन रेंस, रॉक एंड कोडी वाली सिचुएशन से, एंड पूरी वीडियो इसके ऊपर ही होने वाली है बिकॉज सारी की सारी अपडेट्स इनको ही लेकर है, इसके अलावा कुछ और अपडेट ही नहीं आई। कल क्या कुछ हो गया रातों रात, बहुत सारी बड़ी चीज़ें हो गई, मैं आपको बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनना। लेकिन अगर चैनल पर नए हो तो बस सब्सक्राइब करके सुनना और कुछ नहीं। बाकी शुरू करते हैं गैस हम लोग सबसे पहले क्या हुआ। तो देखो पहले रिपोर्ट का ये कहना था कि जो रॉक हैं वो खुद को पुश करके आए हैं इस मैच के अंदर, मतलब उन्होंने पॉलिटिकल पावर्स यूज़ करी है, बैकस्टेज पावर्स यूज़ करी जो कि उनको दी गई थी TKO का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनने के बाद, एंड उस पावर को यूज़ करके उन्होंने खुद को इस मैच के अंदर घुसा लिया है एंड कोडी को रिप्लेस कर दिया है। कहा जा रहा है कि रॉक को लग रहा था कि CM पंक के एब्सेंस के बाद, ब्रॉक लेसनर के एब्सेंस के बाद WWE को स्टार पावर चाहिए रेसलमेनिया के अंदर, एंड जिस वजह से वो आ गए। अब मेरे हिसाब से रॉक का भी POV बिल्कुल गलत नहीं था, लेकिन ये चीज़ें इतनी उल्टी पड़ जाएगी उन्होंने भी नहीं सोचा होगा, इवन किसी ने नहीं सोचा था भाई। हमें लग रहा था कि ये भाई इंटरनेट की चीज़ें थोड़ा सा आउटरेज है, ये भयंकर बवाल हो गया है, एजेंडा हो गया, मैं बहुत बड़े लेवल पे हो गया है गैस। अभी मैं आपको बताता हूँ क्या क्या हो गया, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स है वो मैं आपको बताऊंगा। जब लोगों को पता चला कि रॉक ने खुद को मैच के अंदर घुसाया है तो लोग और ऑफेंड हो गए और भयंकर तरीके से ट्रेंड चलाने लगे ट्विटर पे। 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं 5 नहीं 10 से 12 से 15 ट्रेंड्स हो रहे हैं कोडी रोड्स को लेके। कितने मैं आपको बता दूं, वी वांट कोडी, रोड्स टू रेसलमेनिया, पुअर कोडी, जस्टिस फॉर कोडी, रॉक को लेके डिसग्रेसफुल ट्रेंड्स चल रहे हैं। लोग विश कर रहे हैं कि, अभी मैं क्या बोलूँ, काफ़ी सारे ट्वीट्स मैंने देखे कि लोग चाह रहे हैं कि रॉक मर भी जाए। ये तुम सोच लो भाई कंडीशन कहाँ पे आ चुकी है। WWE के YouTube चैनल पे लोगों ने स्पैम करके रखा था जस्टिस फॉर कोडी, जस्टिस फॉर कोडी। इट्स ओके, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। रॉक के इंस्टाग्राम पे लोगों ने स्पैम करके रखा है, कमेंट सेक्शन आप लोग जाके चेकआउट करोगे तो जस्टिस फॉर कोडी एंड कोडी को अपॉर्चुनिटी देने के लिए भयंकर स्पैमिंग चल रही है। रॉक के ट्विटर पोस्ट के नीचे, ट्रिपल एच के ट्विटर पोस्ट के नीचे, कोई सा भी WWE सुपरस्टार कुछ भी पोस्ट कर रहा है तो उसके नीचे कोडी के लिए ही जस्टिस मांगी जा रही है। इवन अभी से कुछ मिनट्स पहले लोगन पॉल ने भी ट्वीट कर दिया वी वांट कोडी करके। तो खैर लोगन पॉल तो ट्रेंड के साथ चलने वाले हैं भाई, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ऐसी हो रही है, तो लोगन पॉल ने भी इसको सपोर्ट कर दिया है एंड अब लोग और वाइल्ड जा रहे हैं। अब हमें लग रहा था कि भाई ये सिर्फ इंटरनेट की चीज़ें, इंटरनेट पे चीज़ें चल रही है तो ठीक है भाई, इंटरनेट पे चल रहा है हो जाएगा ठीक, लेकिन लगता नहीं है बिकॉज ये चीज़ें एरेनास के अंदर भी पहुंच गई है। अभी एक लाइव इवेंट हो रहा था रिसेंटली जहाँ पे कि स्मैकडाउन से ये फुटेज दिखाई गई रॉक वाली, एंड उसे देखने के बाद लाइव क्राउड बहुत ही ज़्यादा बू करने लगी, बहुत गंदा रिएक्शन आया, एक भी चीयर नहीं सुनाई दे रहा था रॉक के लिए। अब देखो यहाँ पे मैं आपको फुटेज दिखा सकता हूँ या फिर नहीं वो मुझे नहीं पता, वो देखना होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको ये बता दूँ कि बू बहुत ही तगड़ा मिल रहा था। अब ये सोचने वाली बात है कि लोग इतना कैसे पलट जाते हैं, बिकॉज क्राउड तो भाई स्मैकडाउन के अंदर भी थी, उन्होंने तो बहुत पसंद करा था रॉक के रिटर्न को। इसे ही कहते हैं डोमिनो इफेक्ट। लोगों ने हेट करना स्टार्ट करा पहले ट्विटर पर इस चीज़ को, उसके बाद ये चीज़ एरेनास तक पहुँच गई है एंड अब मुझे पूरा बिलीव है कि रॉ स्मैकडाउन वगैरह में इसके लिए होंगे भाई चैंट्स एंड कुछ ना कुछ अब गड़बड़ होगा। साथ में TMZ जो कि बहुत ही बड़ी न्यूज़ साइट आपको मालूम है, जो कि इन सारी चीज़ों को, कंट्रोवर्शियल चीज़ों को कवर करती है, एंड US नेटवर्क और भी बड़ी साइट्स ने इस चीज़ को कवर करा है कि फैंस काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है रॉक के रेसलमेनिया पार्टिसिपेशन से एंड वो नहीं चाहते कि रॉक रोमन का मैच हो। तो अब बताया जा रहा है कि WWE अपने प्लान्स चेंज भी कर सकती है, ये भी रिपोर्ट कर दिया गया है कि इतना आउटरेज देखने के बाद, इतना किसी ने एक्सपेक्ट नहीं करा था भाई, इतना आउटरेज देखने के बाद WWE प्लान्स चेंज कर सकती है। अब या तो रॉक को बिल्कुल हटा देंगे वो इस इक्वेशन से, रॉक को वापस रिप्लेस करना पड़ेगा कोडी को, और या नहीं तो मैच ट्रिपल थ्रेट बनेगा। लेकिन लोग ट्रिपल थ्रेट भी नहीं चाहते हैं, लोग चाहते हैं सिंगल्स कोडी वर्सेस रोमन हो, रॉक नहीं होना चाहिए। तो अब ये प्लान्स चेंज भी हो सकते हैं रॉक वर्सेस रोमन के, जो कि हमें लग रहा था लॉक हो चुके हैं स्मैकडाउन के अंदर। पता नहीं भाई इस बार का रोड टू रेसलमेनिया क्या क्या दिखा के जाएगा, इतने सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स। पहले रॉलिंस वर्सेस CM पंक होने वाला था, वो नहीं होगा। ब्रॉक वर्सेस गुंथर होने वाला था, वो नहीं होगा। रोमन वर्सेस रॉक होने वाला था तो वो लगा नहीं होगा।
देन रोमन वर्सेस कोडी का लगा था तो फिर वो भी नहीं हो रहा था, देन अब फिर से रोमन रॉक का लग रहा है तो फिर से लग रहा है कि रोमन रॉक नहीं होगा, रोमन कोडी होगा। अब पता नहीं भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, लेकिन ये सारी चीज़ें अभी करेंटली इंटरनेट एंड एरेनाज वगैरह तक चल रही है। अब मैं आपको कुछ अपडेट्स बताता हूँ जो कि शायद आपको शॉक कर देगी एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए इनको जानना। एक तो ये है कि कोडी रोड्स को लेकर WWE क्या प्लान कर रही है, हालांकि ये चेंज हो सकते हैं प्लान्स, लेकिन क्या है मैं आपको बता दूं। कहा जा रहा है व्हाइल फिनिशिंग द स्टोरी वाज प्राइम टू क्लाइमैक्स एट WrestleMania 40 देयर वर ऑलरेडी सम इन WWE ओपनली टॉकिंग अबाउट द आइडिया ऑफ कोडी विनिंग the World Heavyweight Championship and then challenging the winner of Roman Reigns versus The Rock for SummerSlam in a title unification bout so that Cody could finally finish the story। PW Insider का कहना है कि WWE ने फॉर्स और रेसलमेनिया के लिए इस चीज़ को पहले से प्लान करके रखा था, लेकिन कहीं ना कहीं डिस्कशंस ये भी थे, ओपन डिस्कशंस थे कि कोडी रोड्स वर्ल्ड चैंपियनशिप भी जीत सकते हैं, वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप, एंड उसके बाद रोमन रॉक के मैच का जो विनर होगा उसे कोडी रोड्स समरस्लैम में फेस करेंगे टाइटल यूनिफिकेशन मैच के अंदर, एंड देन वहाँ पे अपनी स्टोरी फिनिश करेंगे डबल चैंपियन बन के। अब देखो मुझे कोई दिक्कत नहीं, कोडी अपनी स्टोरी कहीं पे भी फिनिश करे, चाहे वो रेसलमेनिया हो, चाहे समरस्लैम हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन इसमें दिक्कत है लोगों को कि भाई ये टाइटल यूनिफिकेशन मैच नहीं होना चाहिए, बिकॉज आपने खुद अभी कुछ टाइम पहले छुटकारा पाया है 2 टाइटल लाके, तो फिर यूनिफाई क्यों करना। भले ही कोडी रोड्स के पास जाए टाइटल, किसी के भी पास जाए, लेकिन यूनिफाई करने का मतलब है कि खुद के गले में फांसी का फंदा डालना, फिर आप बंध जाते हो, फिर बहुत प्रॉब्लम्स आती है। हालांकि कोडी एक वर्क हॉर्स चैंपियन होंगे फॉर श्योर, वो रेगुलरली कंपीट करेंगे, लेकिन क्या टाइटल यूनिफाई करना एक सही डिसीजन होगा? आई डोंट थिंक सो। अभी के हिसाब से टाइटल यूनिफिकेशन के भी पिचेस थे WWE के अंदर। अब मैं आपको एक ऐसी अपडेट बताता हूं जो कि आपको शायद से शॉक कर देगी अगर आप एक सिर्फ और सिर्फ रोमन रेंज के फैन भी हो तो। जस्ट सपोज रोमन वर्सेस रॉक रेसलमेनिया के अंदर होता है, हालांकि इसके चांसेस है होने के बिकॉज यही प्लान्ड है भाई, लेकिन इतना आउटरस देखने के बाद लगता है कि चेंज हो सकता है। तो मान के चलो रोमन रॉक हो रहा है, कंफर्म होता है, कुछ भी चेंज नहीं होता है, तो ऐसे में इस कंडीशन के अंदर रोमन रेंज मैच हार भी सकते हैं। यहाँ पे बताया गया फाइटफुल की तरफ से, दोज दैट फाइटफुल सिलेक्ट स्पोक टू सेड दैट द रॉक हैड नॉट ओनली पुश टू वर्क द मैच, यानी रोमन रेंज वाला मैच, सम थॉट ही वॉज इवन पुशिंग टू विन द मैच। फाइटफुल का कहना है कि इनके सोर्सेस ने बताया कि रॉक ने सिर्फ पुश नहीं करा मैच के लिए, बल्कि उन्होंने पुश करा है मैच जीतने के लिए भी, यानी कि डिमांड थी उनकी कि मैच हो, जो कि अब होने वाला है देख के लगता है, एंड उनकी डिमांड ये भी थी कि वो मैच को जीतें। एंड WWE की तरफ से भी ऐसे डिस्कशंस है कि रॉक रोमन का जो विनर होगा, तो क्या चांसेस है कि रॉक जीतेंगे? रॉक रोमन का जो विनर होगा वो कोडी को फेस करेगा समरस्लैम में, क्या रॉक जीत सकते हैं? रॉक पुश कर रहे हैं इस चीज़ को, एंड इवन ये बताया जा रहा है कि TKO वाले एंड WWE वाले खुश रखना चाहते हैं बैकस्टेज पॉलिटिकल जो भी पावर्स हैं उनको, ताकि वो जो है अच्छा फील करे रॉक के इन्वॉल्वमेंट को लेकर, एंड इस वजह से रॉक जो है रेसलमेनिया मैच के अंदर होने वाले। तो पॉलिटिक्स तो कहीं ना कहीं है ही है, लेकिन क्या इसका मतलब है कि रोमन कोडी होना चाहिए, रोमन रॉक नहीं होना चाहिए? इतनी बिल्ड के बाद, अब देखो बिल्ड तो इतना कुछ खास करा नहीं WWE ने, लेकिन 10 साल से लोग चाह तो रहते हैं, एंड अभी ये चीज़ फेस ऑफ फाइनली हो गया, तो सोचो ये कितना सिली होगा कि फेस ऑफ के बाद मैच जो है बदल दिया गया, ये कितना स्टूपिड होगा। मेरा तो भाई देखो यही कहना है यार, मैं उन फैंस में से हूँ जो कि पिछले हम लोग 9 साल 10 साल से वेट कर रहे थे रोमन रॉक के मैच के लिए। मुझे कोई दिक्कत नहीं है कोडी को अपॉर्चुनिटी मिले, कोडी फिनिश करे स्टोरी, मुझे प्रॉब्लम सिर्फ इस चीज़ से कि भाई सबका मज़ा ख़राब हो गया इस चीज़ की वजह से। कोडी रोड्स के फैंस को ये चीज़ थोड़ी सी समझनी चाहिए थी कि कोडी ने अभी WWE में बहुत कम टाइम में बहुत कुछ अचीव करा है। एक ग्रैंड रिटर्न हुआ रेसलमेनिया 38 के अंदर, सेथ रॉलिंस को बैक टू बैक हराया भाई, सेथ रॉलिंस को डोमिनेट करके हराया, लेसनर को भी हराया, फाइनल अपर हैंड लेसनर के अगेंस्ट कोडी को ही मिला, टॉर्च भी पास करी लेसनर ने। कोडी रोड्स 2K24 के कवर स्टार हैं, 2023 का रॉयल रंबल जीता, 2024 का रॉयल रंबल जीता, बैक टू बैक भाई रिकॉर्ड बना इतने सालों बाद। एंड यार एक साल रेसलमेनिया अगर मेन इवेंट नहीं करेंगे, सो आई डोंट थिंक कि कोई बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाता। एंड इवन हमें तो ये भी मालूम है कि वो स्टोरी फिनिश करेंगे ही करेंगे, WWE ने स्पॉइल कर दिया स्मैकडाउन के अंदर कि मैं ही फिनिश करूँगा, तो वो हमें पता ही है। तो थोड़ा सा वेट कर लेने में क्या प्रॉब्लम है? रॉक नहीं वेट कर सकता ना भाई, उसकी उम्र देख लो। तो आई डोंट थिंक कि ये इतना सही हो रहा है जो भी हो रहा है, बिकॉज ये एक ड्रीम मैच था, ड्रीम फ्यूड थी, जो कि अब तहस नहस हो चुकी है सिर्फ कुछ लोगों की ख्वाहिशों की वजह से, सिर्फ एक पर्टिकुलर सुपरस्टार के फैंस की ख्वाहिश की वजह से। इस वीडियो के लिए कुछ है गाइस, आई होप सो आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो। मिले तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को फॉलो कर सकते हैं मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।